दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो मस्जिद से उतरेंगे लाउडस्पीकर। बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में योगी जैसा सीएम होना चाहिए। इसके लिए बिहार में सम्राट चौधरी का चेहरा सबसे काबिल है। जो आएंगे तो बिहार का विकास होगा और जरूरत पड़ी तो लाउडस्पीकर बिहार से भी उतार दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार बनी तो कोई भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बना पाएगा। दरअसल बेगूसराय में भाजपा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद गिरिराज सिंह अपने चिरपरिचित अंदाज में सामने आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बिहार में लाउडस्पीकर मंदिर से हटवाया जाता है तो मस्जिद से भी हटवाना चाहिए। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी। कहा, दिव्य शक्तियों से करें बिहार का भला। बिहार में बाबा बागेश्वर के प्रस्तावित दरबार को लेकर राजनीति थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल के नेता बाबा बागेश्वर के लगने वाले दरबार पर अपना बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतर गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन का समर्थन किया। उन्होंने बाबा से कहा कि उनके पास जो दिव्य शक्तियां उससे वह बिहार का भला करे। मुकेश सहनी ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार सबका स्वागत करता है। जिसको भी बिहार आने की इच्छा है वह बिहार आए। अगली खबर, बिहार में जमीन विवाद रोकने की नई पहल। जमाबंदी रजिस्टर में दिखेगी बैंक के पास गिरवी जमीन। किसी बैंक के पास राज्य की कोई जमीन गिरवी है या नहीं, इसकी जानकारी अब जमाबंदी पंजी देखकर मिल सकेगी। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा विकसित की है। इसका मकसद नई जमीन विवाद को रोकना है। राज्य के सभी बैंकों द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की जा रही थी। इस नए कार्य से राज्य के रैयतों को बहुत फायदा होगा। यह जानकारी मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अपने विभागीय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में दी। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि किसी रैयत द्वारा अगर किसी जमाबंदी की जमीन को बैंक में बंधक रखकर लोन लिया गया है तो ऐसी स्थिति में लोन से संबंधित विवरण को जमा पंजी में देखा जा सकेगा। अगली खबर, तेज प्रताप के बाद शिक्षा मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के। कहा, गंदे काम के लिए नहीं मिलेगी इजाजत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाबा बागेश्वर यहाँ गंदा काम करने आएंगे तो बिहार उन्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने के मामले में तो आडवाणी को भी यहाँ जेल जाना पड़ा था, बाबा को भी यहाँ गंदा काम करने नहीं दिया जाएगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी उनके कार्यक्रम का विरोध किया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा के चमत्कार की हवा तो मशहूर माइंड रीडर सुहानी शाह निकाल चुकी है। उनका सारा तिलस्म झूठ का कबाड़ है। अगली खबर, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की 4 मई को होगी शादी। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे व आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी 4 मई को होने वाली है। हालांकि शादी कहां से होगी अब तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शादी में करीबी लोग पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर शादी समारोह की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें परिवार के लोग शादी की रस्में अदा कर रहे हैं। 24 अप्रैल को पटना में चेतन आनंद की सगाई हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। पटना के चक बैरिया के विश्वनाथ फार्म में बने तालाब के अंदर नाव पर चेतन आनंद ने आयुषी सिंह को अंगूठी पहनाई थी। अगली खबर, जाति गिने जाने से यादव या कुर्मी को फायदा नहीं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बताया कैसे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि जाति गिने जाने से यादव या कुर्मी को फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से कोयरी, कुर्मी, यादव किसी को बेनिफिट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए और यह होकर रहेगा। इसमें जो दलित, पासवान, राम, डोम, अत्यंत पिछड़े लोग, कहार, नुनिया, चौधरी, चंद्रवंशी, शाह, कलवार, जोल्हा, तेली, निषाद, मलाह आदि जो जातियां हैं जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं उन्हें ही फायदा होगा। यह जातियां आज भी गरीब है, इसलिए इनका शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बढ़ना चाहिए। जाति गणना के फायदे में ना तो यादव आएंगे ना कुर्मी। ओबीसी में ना तो कुर्मी है और ना यादव। कुर्मी बहुत ऊपर जा चुके हैं। अगली खबर, नियोजन की अंतिम उम्मीद भी कैबिनेट ने की खत्म। अब क्या करेंगे टीईटी पास अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आने के बावजूद सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी यह छोटी सी उम्मीद भी अब छिन गई है। बिहार सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर नियोजन की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की उम्मीद पर मंगलवार को अंतिम कील भी ठोक दी। पहले बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को लाकर और अब नियोजन वाले सारे पदों को खत्म कर बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद 1 लाख
1,78,000 पदों की स्वीकृति की जानकारी दी गई। हालांकि नई नियमावली की घोषणा के समय भी इतने ही पदों पर नौकरी देने की बात की गई थी। मंगलवार की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई कि नई नियमावली के तहत इन 1,78,000 पदों के सृजन के लिए पुराने पदों को मरणशील मानते हुए प्रत्यार्पित किया जा रहा है। उसी आधार पर नए पदों का सृजन किया जा रहा है। बताया गया कि नई नियमावली के बाद पंचायत प्रारंभिक शिक्षक व नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39,758 सृजित पद और जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,185 पद मरणशील हो गए हैं। अगली खबर, बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट की मुहर। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 1,78,026 शिक्षकों की नई भर्ती को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से पास होने के बाद शिक्षकों के सभी पदों को जिले से रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। मई के आखिरी हफ्ते में इन पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में 2,000 से ज्यादा लेखपाल की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट में प्राइमरी तक 85,477, क्लास 6 से लेकर 8 तक 1,745 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगली खबर, बिहार में नए शिक्षकों को मिलेगा 55,000 से अधिक वेतन। बिहार सरकार ने हाल ही में नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू की है, जिसके तहत राज्य में सरकारी स्कूलों में 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। बीपीएससी के जरिए इन शिक्षकों की बहाली होगी और अब नए बहाल हुए शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। मई महीने में इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षकों की बहाली करेगी। नियुक्ति प्रस्ताव को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंजूरी दी गई। तय मूल वेतन के साथ ही भत्ते और पेंशन की स्वीकृति दी गई, जिसके बाद अब जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के लिए अभियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगली खबर, औरंगाबाद में एनआईए की टीम का छापा। माओवादी नेता प्रमोद मिश्रा और उसके रिश्तेदार के घर चली छापेमारी। माओवादी नेता प्रमोद कुमार मिश्रा के घर मंगलवार को एनआईए की टीम ने छापेमारी की। प्रमोद मिश्रा के एक रिश्तेदार के घर भी छापेमारी की गई। मंगलवार की सुबह सबसे पहले एनआईए की टीम नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा के कासमा स्थित मकान पहुंची। इस दौरान परिवारों के लोगों को अलग कर कागजातों को खंगाला, वहीं परिजनों से पूछताछ भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। एनआईए की टीम ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली। रफीगंज में छापेमारी अभियान में स्थानीय पुलिस एसआई धर्मेंद्र कुमार, पीएसआई अभिषेक कुमार, एएसआई मुनील कुमार दलवल के साथ मौजूद रहे। अगली खबर, बिहार में 2025 में बनेगा बीजेपी का सीएम। सम्राट चौधरी बोले, भाजपा की सरकार बनी तो दंगा मुक्त होगा प्रदेश। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने संकल्प लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी को लेकर कहा कि उन्होंने संकल्प लेकर पगड़ी बांधी है। भाजपा पार्टी का संकल्प है कि जब तक 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से उतारकर नहीं फेंकेंगे तब तक पगड़ी सर से नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो बिहार दंगा मुक्त प्रदेश होगा। यह बातें उन्होंने बेगूसराय में कही। जिले में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सम्राट चौधरी को महादेव चौक पर उन्हें कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। लड्डू से तोलने के बाद खुली जीप पर हर हर महादेव चौक पर सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा से बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता जुलूस के साथ शहर के दिनकर भवन पहुंचे।